अच्छे से उधो तू कहाँ पहचाने, तू कहाँ जाने? जाके कांटो लगे सुई जाने, तुम क्या जानो? जान प्यार की और भगवान से वो जाने, ये अनुभव की बात है। तुमने भगवान देखा नहीं है, अनुभव किया जाता है। तू कहाँ पहचान है, जाके कांटो लगे सोई जाने, लगे सोई जाने, नहीं ज्ञानी को ठोर लगे लिए ज्ञान की गठरी ये चले हैं, ज्ञान की गठरी ये चले हैं, ज्ञान की गठरी चले हैं, ज्ञान की गठरी चले जाओ कहीं और, मन मेरी एक नहीं माने, मन तो मेरी एक न माने, जाके हो कांटो लगे सोई जाने। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने चांद और सितारों में तुम्हें देखा है, मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने चांद और सितारों में तुम्हें देखा है। मेरे प्रियतम तेरी पर्दा नसीबी की कसम, मैंने अश्क की कतारों में आंसुओं में तुम्हें देखा है। उधर यही समझाने आए हो कि वे व्यापक है, निर्गुण है। हमें समझाने आए हो कि निराकार है। हमने तो साकार दर्शन किया है, हाथ से माखन खिलाया है। तुम हमको समझाने आए हो निराकार की परिभाषा, पहले ज्ञान दे दिया। निराकार उसे कहते हैं बिन पग चले सुने बिन काना। पामदेव दिखाई नहीं देते लेकिन आता है चल के, और कान दिखाई नहीं देते वो सब सुनता है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करहु वेदना। हाथ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन सब काम कर रहा है। बिन आनन, आनन माने मुख, लेकिन सब कुछ खा रहा है। सकल रस भोगी
बड़ जोगे। ये निराकार की परिभाषा है। वो तुम्हें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो भोजन भी तुम्हारा प्रसाद ले रहा है। पूछो कैसे ले रहा है? जैसे आप भोग लगा रहे हैं, भागवत होगी, देखते क्या होता है। भोग लगा रहे हैं, आप सोचते होंगे भगवान भोग लगाते ही नहीं, लेकिन जैसे किताब में अक्षर लिखे हैं, किताब है आपके सामने और किताब में अक्षर लिखे हुए हैं, आप उनको पढ़ रहे हो, तो वो अक्षर किताब में है, फिर आपकी बुद्धि में कैसे लिख गए? अक्षर भी उठ जाने चाहिए थे वहां पे, तुम्हारी बुद्धि में लिख जाने चाहिए थे, कॉपी साफ हो जानी चाहिए थी। समझ में आ रही है? जैसे अक्षर कॉपी में ही लिखे हुए हैं, लेकिन आपकी बुद्धि में अंकित हो गए, ऐसे ही थाली में भोजन रखा है, लेकिन भगवान ने पेट में भोग लगा लिया। थाली नहीं है, लेकिन भोग लगा लिया। इसलिए भोग लगाए बिना आप कभी भी भोजन मत करो। और जो भोग नहीं लगाता, तो वो सब हस्त भोजनम, वो सबके हाथ का भोजन है, वो पचेगा भी नहीं, उसको भोग लगा के खाओ। इस प्रकार से आज बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री राम। आगे कथा आती है जरासंध का वध। पहले जरासंध का वध किया जाए या रुक्मणी विवाह? बोले पहले जरासंध का वध किया जाए। तो भीम ने जरासंध का वध किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जरासंध किसे कहते हैं? आध्यात्म दृष्टि से जरासंध कहते हैं रोग और बुढ़ापा। और जरासंध को जब मारने के लिए गए थे, तो कौन गया था? यहाँ भाई विद्वान बैठे हैं, इनको समझा दें। कृष्ण गए थे, अर्जुन गए थे और भीम गए थे। तो जरासंध से जब युद्ध करने गए हैं, तो जरासंध बोला कि अर्जुन तो छोटा है, ये क्या युद्ध करेगा? और कृष्ण पहले ही भगोड़ा हो चुका है, हाँ? मथुरापुरी ये छोड़ के भागेगा, मेरे बराबरी का नहीं है। हाँ, भीम मुझसे लड़ सकता है। भीम यानी भीम कौन है? जिसने इंद्रियों का संयम किया हो, पहलवान। हाँ, जरासंध कहते हैं रोग और बुढ़ापे को, और रोग और बुढ़ापे से वो ही लड़ सकता है जिसने भीम जिसकी सेहत है, हाँ? उसने इंद्रियों को कायम किया हो, इंद्रियों को बस में किया, वो लड़ सकता रोग और बुढ़ापे से। और तुम नहीं तो शरीर में दम ना है और तुम बुढ़ापे से लड़े तो एक खांसी जुकाम में चित्त रह जाएंगे। हाँ, एक खांसी जुकाम में चित्त रह जाएंगे। परसों से बुखार है हमें, फिर कैसे लड़ रहे हैं? जरासंध से, रोग से और बुढ़ापे से, क्योंकि इंद्रियों ने कायम रखा है, इसलिए उनकी ताकत है, ओज है। समझ रहे? मथुरा ये शरीर है, इसलिए शरीर में इंद्रियों को कायम रखो, इनको फालतू के भोग विलासों में मत लगाओ, भगवान में मन रखो, शक्ति बनी रहेगी तुम्हारे अंदर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। कीर्तन करा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव। विद्वान